नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। कक्षा तीसरी विषय हिंदी, उसमें इकाई 22। इकाई का नाम है आदर्श बालक। तो आओ बच्चों, इस इकाई का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि हमें इकाई का नाम हिंदी और गुजराती भाषा में दिया गया है। आदर्श बालक यानी कि उसका गुजराती में अनुवाद होगा आदर्श बालक। तो बच्चों यहाँ पर आपको 4 चित्र दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इन चित्र के माध्यम से हमें इस इकाई का अभ्यास करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। पवन एक अच्छा लड़का है। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले चित्र में एक लड़का सूर्य को नमस्कार करता दिखाई दे रहा है। शायद इसी लड़के की बात हमें यहाँ पर की गई है कि उस लड़के का नाम है पवन। उसका गुजराती में अनुवाद होगा पवन एक सारो छोकरो छे। उसके बाद वह सुबह जल्दी उठता है। बच्चों इसका गुजराती में अनुवाद होगा ते सवारे वहेलो उठे छे। उसके बाद माता पिता को प्रणाम करता है। बच्चों पवन है वह सुबह, आप देख सकते हो कि वह सुबह सूर्य को प्रणाम करता है, उसके बाद अपने माता पिता को भी प्रणाम करता है। और वह उसका गुजराती में अनुवाद होगा माता पिता ने प्रणाम यानी कि नमन करता है। उसके बाद रोज सुबह ब्रश से दांत साफ करता है। बच्चों आप देख सकते हो कि दूसरा चित्र है, उसमें पवन अपने ब्रश के साथ अपने दांत को साफ कर रहा दिखाई दे रहा है। तो उसका बच्चों गुजराती में अनुवाद होगा रोज सवारे ब्रश थी दांत साफ करे छे। आइए उसके आगे देखते हैं। पवन के दांत चमकीले सफ़ेद हैं। बच्चों इसका गुजराती में अनुवाद होगा कि पवन ना दांत चमकीला अने सफ़ेद छे। आप बच्चों जानते ही होंगे कि कई सारे लोग पान, बीड़ी, गुटखा आदि सब खाते हैं तो उनके दांत है वो काले, पीले, लाल हो जाते हैं। लेकिन जो कोई व्यसन नहीं रखता और उसके खाने में और कोई भी पीने की चीज़ों में व्यसन का कोई माध्यम नहीं है तो उसके स्वच्छ दांत रहते हैं और हर समय खाने के बाद ब्रश करते हो तो आपके दांत चमकीले रहते ही हैं। आइए बच्चों इसके आगे हम देखते हैं। वह स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनता है। बच्चों इसका गुजराती में अनुवाद होगा कि पवन है वो सुबह यानी कि सवारे, पवन सवारे स्नान એટલે કે નહાય અને સારા અને स्वच्छ એટલે કે ચોખ્ખા કપડાં પહેરે છે। आइए उसके आगे। पवन रोज सवेरे यानी कि पवन रोज पढ़ने लिखने बैठता है। पवन है वो रोज पढ़ने यानी कि वाँचवा, लिखने यानी कि लखवा ते बेसे छे। उसके बाद वह अपना गृह कार्य ध्यान से करता है। बच्चों इसका गुजराती में अनुवाद होगा તે પોતાનું ઘર લેશન, ગૃહ કાર્ય એટલે કે ઘર લેશન ध्यानपूर्वक એટલે કે ध्यान દઈને કરે છે। उसके बाद वह समय पर पाठशाला पहुंचता है। बच्चों आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं कि सभी लड़के सुबह, लड़के और लड़कियाँ स्कूल में यानी कि पाठशाला में जाते हैं तो पवन भी उसके साथ समय पर यानी कि गुजराती में कहते हैं તે સમયે તેની શાળામાં પહોંચી જાય છે। उसके बाद गुरुजी को नमस्ते करता है। बच्चों आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं कि पवन स्कूल में जाता है, उसके बाद वह अपने क्लास यानी कि वर्गखंड में जाता है और अपने गुरुजी को भी प्रणाम यानी कि नमस्ते करता है। इसका गुजराती में अनुवाद होगा कि पवन तेना गुरुजी ने नमस्ते करे छे। उसके बाद
वह सबसे मिलजुल कर रहता है। बच्चों, पवन एक ऐसा लड़का है जो अपने घर पर तो सबसे मिलजुल कर रहता ही है, लेकिन वो अपनी स्कूल में अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी वह स्कूल में यानी कि कई सारे मित्र होते हैं जो हमारे थोड़े खास होते हैं, जो हमारी बेंच में बैठते हैं। ऐसा नहीं, उसके तो पूरी क्लास यानी कि पूरी स्कूल में के भी बच्चे हैं, वो उन सब से मिलजुल कर रहता है। आइए उसके आगे देखते हैं। पवन हमेशा सत्य बोलता है। पवन है, उसका गुजराती में अनुवाद होगा पवन रोज साचू बोले छे। उसके बाद पवन कविता प्यार से गाता है। पवन है, उसको कविता गाना बहुत अच्छा लगता है और वो प्यार से गाता है। इसका गुजराती में अनुवाद होगा पवन कविता खूब ज प्रेम पूर्वक गाय छे। आइए उसके बाद, वह माता पिता की आंखों का तारा है। बच्चों, आप भी अपने माता पिता के आंख के तारे हो ही, इसी तरह ये पवन है, वो भी अपने माता पिता की आंख का तारा है। यानी कि इसका गुजराती में अनुवाद होगा कि ते पोताना माता पिताना आंखनो तारो छे। उसके बाद आखिरी लाइन, पवन सबका प्यारा लड़का है। बच्चों, इसका गुजराती में अनुवाद होगा कि पवन छे ते बधानो एकदम लाडलो अने लाड दुलारो छोकरो छे। तो इस इकाई के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। हमारा है वो तो है ही व्यक्तित्व, लेकिन जो कुछ अच्छी आदतें हैं और जो कुछ बुरी आदतें हैं जो हम में होती है, तो हम इस इकाई के माध्यम से उसे दूर कर सकते हैं और हमारा व्यक्तित्व है जो हमें अच्छा बनाना है वो हम बना सकते हैं। तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह इकाई बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नमस्ते।